हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे गुडविल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ। इसमें लिखा हुआ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर ₹80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%। If the goodwill of the firm is ₹1 lakh at 4 years purchase of super profit, find the capital employed by the firm। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, हमें इस गुडविल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या दिया हुआ, गुडविल दी हुई है, तो जो चीज दी हुई है हम उसी को यूटिलाइज करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैसे वैल्यूड हुई है, इट इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 4, ठीक है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट को 4 ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकली है। यहाँ गुडविल की वैल्यू दी हुई है, तो आप पहले यहाँ गुडविल लिख दो। गुडविल तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे इंटू 4। अभी हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो इस 4 के हम साइड चेंज करेंगे, इस साइड में आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो आ गया 25,000 सुपर प्रॉफिट। 25,000 रुपीज आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। आगे सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं भी, अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें निकाल लिया हमने यहाँ पे 25,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना था 80,000, यहाँ 80,000 लिखेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की साइड चेंज कर लेंगे, इधर माइनस में है ये, इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 80,000, ये 25,000 इस साइड जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, इधर वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 80,000 माइनस 25,000, 55,000 रुपीज। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब आगे चलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकाल लिया हमने, ये आ गया है इधर 55,000, वैल्यू पुट करेंगे 55,000 है ना, इज इक्वल टू कैपिटल, रेट कितना गिवन है यहाँ पे 10%, 10 अपॉन 100 करेंगे। अभी हमें चाहिए कैपिटल, तो ये जो बाकी दो चीजें हैं इनके साइड चेंज कर देंगे। ये 55,000, ये 100, 100 की साइड चेंज होगी, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, और ये 10 इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 55,000 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 5,50,000 रुपीज। ये आ गई हमारी कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल इज इक्वल टू ₹5,50,000। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनो इज 10 लाख रुपीज। तो ये कैपिटल दी हुई है आप, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इज 15%। तो एक तरह से क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ इसका नाम चेंज कर दिया है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यानी यह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 60,000 ईच, यानी दोनों पार्टनर को 60,000 और 60,000 रुपीज की सैलरी मिलती है। तो इसे हम एवरेज प्रॉफिट से डिडक्ट कर देंगे। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, दिए हुए आपको प्रॉफिट कितने लास्ट 3 ईयर्स के, 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate goodwill of the firm। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लें, फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट
अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, सभी को प्लस करके डिवाइड करेंगे हम 3 से। तो कितना हो जाएगा ये 3, 3, 6 और 4 10, ये हो गया आपका 10,80,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये आ गया रुपीज 3,60,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये बिफोर पार्टनर सैलरी है, तो इसमें पार्टनर की सैलरी माइनस कर देंगे। एक पार्टनर की सैलरी 60,000 है, दो पार्टनर्स की हो जाएगी 1,20,000। तो प्रॉफिट आपका आ गया रुपीज 2,40,000। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। इसके आगे हमें क्या करना है, अभी हम निकाल लेंगे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इक्वल टू, कैपिटल कितनी है यहाँ पे, कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीज, 10 लाख इनटू रेट है हमारा 15, 15 अपॉन 100, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 0,0,0,0 15, 1,50,000 रुपीज। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आगे निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा ये 2,40,000 रुपीज और नॉर्मल प्रॉफिट आया है 1,50,000 रुपीज। 2,40,000 से 150 गए तो बचा रुपीज 90,000। ओके, इसके आगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000 इनटू परचेज ईयर कितने थे, परचेज थे 2 इयर्स परचेज, तो इनटू कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1,80,000 रुपीज। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ हमें, अ फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट of rupees 3 lakh during the last 3 years. The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business were 17 lakh rupees. ये assets हैं हमारे. And the liabilities were rupees 2 lakh. 2 lakh rupees की liabilities थी. Calculate the value of the firm by capitalization of average profit. तो यहाँ पे capitalization of average profit method हम यूज करेंगे. Solution देखेंगे. Solution. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है इसका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। कैपिटल कितनी दी हुई है यहाँ पे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 3 लाख रुपीज, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15% है ना एवरेज, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न, 15% हमारा रेट ऑफ रिटर्न, उससे डिवाइड कर देंगे। 15 टू जा 30, 20,000 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20 लाख रुपीज। ये आ गया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितनी हुई है, एसेट्स दी हुई है यहाँ पे 17 लाख माइनस लायबिलिटीज है 2 लाख।
15 लाख आ गया हमारा कैपिटल, 15 लाख रुपीज। ओके, अब निकाल देंगे गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी कितना आया था, ये था 20 लाख रुपीज। तो लिखेंगे 20 लाख माइनस करेंगे 15 लाख, तो ये आ गया रुपीज 5 लाख। फाइनल आंसर देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था।